जहाँ तक बीजेपी का मार्केट में मतलब चर्चा है मैडम, उतना तो बाकी सबका नहीं है। आरजेडी आरजेडी वगैरह भी है नाम, बट पटना में तो अभी नीतीश कुमार ही सबसे आगे चल रहे हैं। हमको तो लगता है आरजेडी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो अभी तक यूथ के बारे में बहुत कुछ सोचा है। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा बोला था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसलिए कि वो पढ़ लिख के बैठ रहे, नौकरी नहीं मिल रहा हो। राम जी और मंदिर के नाम पर कितना दिन चलेगा। पाटलिपुत्रा में कंफर्म है मीसा भारती एकदम कम से कम मिनिमम 1 लाख मतों से विजय प्राप्त करेगी। और वो हम लोग माँ जानकी की धरती से हैं और हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। हमको नहीं लगता अभी का जो कंडीशन चल रहा है वहाँ से इंडिया निकल पाएगा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं NL9 न्यूज। कल लोकसभा 2024 का चुनाव 7वां चरण समाप्त होने को है और बिहार की राजधानी पटना में पटना के दोनों हॉट सीट पर यानी कि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में वोटिंग होने वाली है। कल 7वां चरण सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। हर जगह अपनी पोस्ट तैयार की है और भारी तादाद में अपने जवानों को भी खड़ा किया है। इसी के साथ हम लोगों से आशा करते हैं कि कल अपना समय निकाल के अपना बहुमूल्य मतदान दे और हम ये भी आशा करते हैं कि 7वां चरण में भारी मात्रा में मतदान दिए जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि पाटलिपुत्रा से लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती आरजेडी से खड़ी हुई है और उनके ऑपोजिशन में है बीजेपी से रामकृपाल यादव। तो इस चुनावी प्रचार के दौरान मीसा भारती की तरफ से चुनावी प्रचार में उतरे उनके बड़े भाई और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का एक बहुत ही चौंका देने वाला बयान सामने आया है। इस चुनावी प्रचार के दौरान जब आरजेडी कार्यकर्ता और आम जनता भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव और छोटू छलिया को देखकर अतोत्साहित हो गए, तो तेज प्रताप ने अपने बड़े बुलंद आवाज में कहा कि शोरगुल ना करें, हल्ला ना मचाए, जिससे बीजेपी वाले उन्हें गलत समझ सकते हैं। उनकी भारी आवाज को सुनकर खेसारी लाल यादव से लेकर छोटू छलिया भी बहुत चक्का रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। ये वीडियो सोशल मीडिया X पर वायरल हो चुका है। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं, ऐसा पहले भी हुआ है कि तेज प्रताप यादव के कई ऐसे वीडियो चुनावी प्रचार के दौरान वायरल हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव अपनी बहन मीसा भारती के लिए चुनावी प्रचार में लोगों से जुड़ते हुए नजर आए और साथ ही में उनकी मां राबड़ी देवी मीसा भारती के चुनावी प्रचार के दौरान जनता से जुड़ते हुए और उन सहयोग करते हुए देखी गई। सर, आपका नाम? कुणाल जी, आप कहाँ के रहने वाले? पटना अगमकुआं। 7वां चरण पटना में भी होने वाला है, पटना साहिब और पाटलिपुत्रा में। तो आपको क्या लगता है कि वोटिंग पक्ष किसके तरफ ज्यादा जाएगी? मेरे हिसाब से तो बीजेपी जीतनी चाहिए। बीजेपी के लिए कोई खास वजह? जहाँ तक बीजेपी का मार्केट में मतलब चर्चा है मैडम, उतना तो बाकी सबका नहीं है। आरजेडी आरजेडी वगैरह भी है नाम, बट पटना में तो अभी नीतीश कुमार ही सबसे आगे चल रहे हैं। भैया, आपका नाम? मेरा नाम राकेश रंजन हुआ। राकेश जी, आप कहाँ के रहने वाले? मधेपुरा के रहने वाले हैं। बताना चाहेंगे कि इस बार चुनावी लहर किस तरफ जाना चाहिए? हमको तो लगता है आरजेडी की तरफ जाएगा, क्योंकि वो अभी तक यूथ के बारे में बहुत कुछ सोचा है और किया भी है। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, किया है। तेजस्वी जी जो है यूथ के बारे में बहुत कुछ सोचा है और अभी फिलहाल में बीपीएससी टीचर सब जो निकला था तो ये सब भी किए हैं, तो बहुत का घर उससे ये हुआ, सेटल हो गया है। अब जहाँ तक बीजेपी का लग रहा है हमको, बीजेपी ऐसा कुछ नहीं किया, जैसा बोला था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। जैसा बोला था मैं आप क्या बोलना चाहेंगे? वहीं बोला गया था अकाउंट में पैसा दिया जाएगा, लेकिन नहीं दिया। फिर उसके बाद देख लीजिए आप, महंगाई कितना बढ़ गया है। अमीर होते जा रहा है और गरीब होते जा रहा है। तो इसका मतलब यही ना हुआ बीजेपी अमीर का है, सिर्फ गरीब का नहीं है। सर, आपका नाम? रंजन चक्रवर्ती। रंजन जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम पटना के ही रहने वाले हैं। अभी वोटिंग में अंतर यही है कि यंग लड़का लोग जो है अभी के जो जनरेशन में, उसका नौकरी नहीं है, बेरोजगार है पढ़ लिख के। वो थोड़ा मोदी के शुरू में पक्ष में था, अभी मोदी के खिलाफ में जा रहा है। इसलिए सर, मोदी के खिलाफ में क्यों जा रहा है ये? इसलिए कि वो पढ़ लिख के बैठ रहे, नौकरी नहीं मिल रहा हो। राम जी और मंदिर के नाम पर कितना दिन चलेगा। सर, तो जो मोदी जी पे आरोप लगाए जाते हैं कि वो धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, ये नाम पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मगर रोजगार का नाम पर कुछ आवाज नहीं उठा रहा है। सर, लगता है इस बार कि बिहार में आरजेडी से कुछ इस बार रोजगार के लिए देखा जाएगा, किया जाएगा? जैसे तेजस्वी यादव जैसे रोजगार को यंग लड़का को बोल रहा है, तो यंग लड़का उसमें थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, तो वोटिंग का थोड़ा परसेंटेज इधर उधर हो सकता है।
सर इधर उधर से आप ये बोलना चाहेंगे कि बिहार में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? देखिए बीजेपी में, बिहार में तो पटना में खासकर बीजेपी का गढ़ है। रविशंकर बाबू जो हैं उन अपना इलाका में आते भी नहीं है, मगर पार्टी के नाम से उनका वोट मिल जाता है, एक वोट फिक्स है, तो वो निश्चित है कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। सर मगर वोट वहाँ फिक्स काम है करना- यानी कि जनता अपने मन से उनको दे रही है, खुश नहीं है उनसे, ये दबाव में, किसी दबाव में आके दे रही है? दबाव में आके नहीं दे रही है। ये मोदी मैंने बीजेपी का एक ब्रांड है जो। सर आपका नाम? चंदन कुमार होगा। चंदन कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले? यही बख्तियारपुर के यहाँ रहने वाले हैं। कल सातवां साइड में चरण, होने वाला हाँ कल सातवां चरण में होने वाला है, तो क्या लगता है आपको किस बार रामकृपाल यादव देंगे टक्कर मीसा भारती को पाटलिपुत्र से? नहीं, यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है। पाटलिपुत्रा में कोई लड़ाई ही नहीं है। पाटलिपुत्रा में कंफर्म है मीसा भारती एकदम कम से कम मिनिमम 1 लाख मतों से विजय प्राप्त करेगी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बीजेपी भी सीट निकाल सकती हाँ, निकाल सकते हैं ना। जहाँ तक वहाँ का जनता का माहौल जिस हिसाब से हमने देखा है, तो हमें तो यही लगा कि मीसा भारती की इस बार जीत तय है। है। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं तो मुंगेर लोकसभा से हूँ, मुझे यहाँ के बारे में उतनी जानकारी नहीं। ललन सिंह के बारे में आप बताना चाहेंगे? ललन सिंह इस बार हार रहे हैं, मुझे लग रहा है, कोई खास वजह इसकी? क्योंकि अनिल सिंह के समर्थन के बाद भी, आनंद सिंह के समर्थन के बाद भी वो हारने वाले? जी बिल्कुल, ऐसी क्या नाराजगी है जनता से? जनता नाराज है ललन सिंह से, क्योंकि अशोक वो सही तरीका से विकास का कार्य किए ही नहीं। उधर में 2 बार तो जीते हैं, क्या किए ललन सिंह ये बता दीजिए। उधर का जनता से जाकर पूछ लीजिए, आम जनता से, तब ना पता चलेगी। और अशोक में तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, गरीबों के लिए काम करेंगे। आपको लगता है कि वो इस चीज में आगे बढ़ेंगे, जनता से जुड़े हैं तो आगे भी जुड़े रहेंगे और काम करेंगे? जरूर जुड़ेंगे, पहले भी जुड़े हुए था और आगे भी जुड़ेंगे। आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? मेरा तो यहाँ से घर नहीं, हम सीतामढ़ी से हैं। बताना चाहेंगे अर्जुन राय के बारे में? सीतामढ़ी से तो बीजेपी कैंडिडेट जीत रहे हैं। जितना हम लोग को देखा जा रहा है, उस पर तो लग रहा है बीजेपी ही सीतामढ़ी से निकल रही है। और लेकिन ये है कि टक्कर है, अर्जुन राय भी टक्कर देंगे, वो भी जमीनी नेता है, बहुत काम भी किए हैं सीतामढ़ी के लिए। ऐसा नहीं है कि देवेश चंद्र ठाकुर ही जीतेंगे, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ज़्यादातर बीजेपी की चांस है कि सीतामढ़ी से निकलेंगे। जितना युवा सपोर्टर है ना सीतामढ़ी का, वो पूरा सपोर्ट करते हैं बीजेपी को, और वो हम लोग माँ जानकी की धरती से हैं और हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। तो ये धर्म एक वजह बन जाती है बीजेपी को सपोर्ट करने? धर्म की वजह से नहीं, वहाँ पर एक बात है, ये बात तो है कि धर्म के आधार पर, लेकिन सीतामढ़ी में शुरू से ही राजनीति हो रहा है धर्म पर ही, ठीक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शुरू से ही ये राजनीति चलती आ रही है, जिसके कारण सीतामढ़ी में कभी भी अभी देख ही रहे हैं कि इससे पहले भी आपको एनडीए का सांसद थे पिंटू प्रसाद, वो भी जीते थे। इसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर को मिला टिकट। जहाँ तक लग रहा है कि वो देवेश चंद्र ठाकुर ही निकलेंगे सीतामढ़ी से। अर्जुन राय लेकिन टक्कर देंगे, वो सीतामढ़ी से पूरा लग रहा है कि वो टक्कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, वो तो रिजल्ट पे निर्धारित है ना। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रभाकर कुमार है। प्रभाकर जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम तो बेसिकली अभी तो पटने में रहते हैं, ऐसे मेरा नेटिव पैलेस हो गया जहानाबाद। तो अब जहानाबाद से अभी क्या स्थिति है, कल के चुनाव चरण में क्या हो सकता है, आप इसके बारे में कुछ बोलेंगे? जैसे देखिए, पिछले बार भी हुआ था, एनडीए का प्रत्याशी वहाँ से, इनका जदयू का सीट था, वहाँ से इन लोगों का कोलैबोरेशन था, तो मोदी लहर में लोग निकाल लिया था। लेकिन इस बार बड़ा टफ फाइट है वहाँ पे। हमको नहीं लगता अभी का जो कंडीशन चल रहा है वहाँ से एनडीए निकल पाएगी, क्योंकि जो वहाँ के पिछले कैंडिडेट हैं उन्हीं को रिपीट किया गया है और उनसे जनता वहाँ के खुश नहीं है। सर जनता की नाराजगी क्या बता रही है कि क्यों खुश नहीं है? माने नेता से लोग उम्मीद करता है, वो उस उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरे, ये मेन नाराजगी का ये है। माने जितने के बाद वो प्रदर्शन नहीं देते हैं, इसीलिए मेन जो है सारा लोग का ये मेन नाराजगी का कारण है। सर उम्मीद का दावा इस बार आरजेडी भी कर रही है, तो क्या लगता है आपको, बिहार में लोग जनता उनके साथ जाना चाहेंगे? आरजेडी देखिए, अभी माने पिछले बार तो एक तरफा वोटिंग चला गया था, लेकिन इस बार टफ फाइट है। ऐसा नहीं एनडीए को नहीं। सर टफ फाइट का कारण क्या है? टफ फाइट का कारण ये है कि देखिए, नया नेता तेजस्वी जी आया है, इन्होंने कुछ माने यंग जनरेशन में कुछ अपना जो है अपना छाप छोड़े हैं, और यंग जनरेशन जो है इनके साथ थोड़ा जुड़ा है, ये चीज़ है। टफ फाइट का मेन रीज़न यही है। और एक चीज़ देखिए, हम कहेंगे कि जितना भी अभी इलेक्शन जो हो रहा है, इस इलेक्शन में कम से कम अभी जो था हम लोगों का एक कहा जाता है, उसको क्या कहा जाएगा, विपक्ष जो होता है जब मजबूत नहीं था, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए।
अभी तक एक तरफा हो रहा था, वो ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इस इलेक्शन में देखा जा रहा है कि नहीं, ठीक है, एक अच्छा टफ कंपटीशन उनको मिल रहा है और ये होना चाहिए। तो सर क्या इस बार आरजेडी या लीडर बिहार की अगर बात करें तो वो लोग क्या टारगेट यूथ को कर रही है कि यूथ बीजेपी के साथ ना जाके ऑपोजिशन के साथ जाए? हाँ, मेन मुद्दा है यूथ को टारगेट कर रही है आरजेडी, और भी पार्टियां यूथ को टारगेट कर रही है, लेकिन बीजेपी से लोगों का यूथ जो है सो मोह भंग हुआ है यूथ लोगों का। तो कोई इसकी कोई खास वजह, यूथ क्यों नाराज है बीजेपी यूथ नाराज होने का मेन रीजन है रोजगार का जो कंडीशन है। उस कंडीशन में देखिए बहुत सा बेसिक जो चीज है उस पे खरा बीजेपी नहीं उतर रही है। बेसिक चीजों पे वो ऊपर ऊपर काम कर रही है, नो डाउट उसके रीजन में विकास भी बहुत सारा हुआ है, लेकिन जो बेसिक चीज है उस पे वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। सर बेसिक चीज जैसे आप बता बेसिक चीज जैसे अब देखिए लोगों को चाहिए रोजगार चाहिए, वो मिल नहीं रहा है जिस ढंग का लोगों का अब यहाँ पे है। उम्मीद लोग कुछ करता है, होता कुछ और है, सबसे बड़ा चीज ये है। जैसा कि आपने देखा और सुना, इस बार पाटलिपुत्रा से भी बीजेपी की जीत आसान नहीं होने वाली है। जो चुनौती है वो टक्कर की होगी और जनता देखते किसके साथ जाएगी, इसका नतीजा हमें 4 जून को मिलेगा। तो आगे की खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ NL9 न्यूज़। और साथ ही में जनता से गुजारिश है कि वो अपना मतदान कल जरूर करें।